हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि कल रात को आपके लिए क्या सोच रहे थे। कल रात को आपके पर्सन की क्या एनर्जीज थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो कल रात को वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी, प्लीज़ गाइड करें। क्या सोच रहे थे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है, जैसे एक ऐसी एनर्जीज थी कि कुछ चीज़ों को जैसे फाइनली रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ों को बहुत समय से ये होल्ड ऑन करके रख रहे थे, कुछ रिश्तों को कह लीजिए, कुछ चीज़ों को ये पकड़ कर ही बैठे हुए थे कि इन्हें उन चीज़ों को रिलीज़ ही नहीं करना है अपनी लाइफ से। चाहे वो किसी तरह के सामाजिक दायरे हों, किसी तरह के पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, चाहे कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे ये इमेज कॉन्शियस हो, कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके कारण ये खुद को बहुत रेजिस्ट करते आए हैं। बहुत ज़्यादा खुद को इन्होंने रोका है एक्सप्रेस करने में, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को का इजहार करने में इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है पास्ट में। लेकिन रात को एक ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर ये अब खुद को और होल्ड बैक नहीं करना चाहते और रेजिस्ट नहीं करना चाहते। अब कह लीजिए कि एक फ्री वे में निडर होकर अपने मन की सुनना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं। इनके आसपास अगर इन्हें रोकने वाले हैं, लोग पीछे खींचने वाले हैं कि आप तक ना पहुंचे, तो भी जैसे रात को एक ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर इनका उन लोगों की बातों से की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था, अटेंशन नहीं था। अगर उन चीज़ों को सुनकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे, ओवर थिंकिंग करने लग जाते थे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह के चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको नज़रअंदाज करके आप तक पहुंचना है। इस तरह की एनर्जीज थी कि जो भी चीज़ें इन्हें रोक रही थी उन चीज़ों से आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ है कि जिसके साथ इन्हें एक अलग सी फ्रीडम महसूस होती है, एक अलग सा कंफर्ट महसूस होता है, एक बहुत प्लेफुलनेस आपके साथ ही महसूस करते होंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही एक अलग समय आप लोगों का रहता होगा कि जहाँ समय का पता ही ना चलता हो। जो आप दोनों की लविंग मेमोरीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रात को याद आ रही थी। जहाँ इन्हें लग रहा था कि जो भी बंधन है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी पाबंदियाँ हैं, जिस भी तरह की जेल में ये कैद हैं, जिन भी बाउंड्रीज़ में ये कैद है, उन सब से केयरफ्री हो जाना है, आप तक पहुँचना है। आकर्षण बहुत ज़्यादा था, हाईली अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ही। आपकी ब्यूटी, आपकी जो भी ऑरा है, जिस भी तरह से आप हो, आप उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को बहुत ज़्यादा उन सब बातों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे रात को, जहाँ ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इनमें वॉन्ट्स है, तो कहीं ना कहीं पैशन है, अट्रैक्शन है, इंटेंसिटी है, एक अलग सा खिंचाव, एक इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहे थे। जहाँ पर ये बहुत समय से जिन चीज़ों में इन्होंने खुद को रोका हुआ था ना, हैंगमैन है, साथ में टावर है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जिन भी लोगों के साथ आपके अगेंस्ट चीज़ें चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, ये जिन रीजंस के कारण इन्होंने आपको छोड़कर मूव ऑन किया है, रिश्ता तोड़ा है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। जो भी दबाव हैं, जो प्रेशर्स हैं, उनसे उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। उन चीज़ों से फाइनली उन सिचुएशंस को लेट को करके आपके साथ आगे बढ़ने की सोच इनकी रात को बहुत ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत स्पाई कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में जानकारी रखने का बहुत प्रयास करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जीज थी और एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज थी, जहाँ पर ये आपके साथ जो एक बहुत डीप अटैचमेंट, एक अलग सी कनेक्टिविटी, या जिस तरह की आप पैम्परिंग आपकी तरफ से रहती थी, और ये इनको जो अटेंशन देते थे, उन चीज़ों को जो ये इन्जॉय करते थे, वो सब चीज़ें इन्हें रात को बहुत याद आ रही थी। कहीं ना कहीं आपका साथ इन्हें बहुत याद आ रहा था, जहाँ पर आप कई बार बहुत ज़्यादा ही इनके लिए फ़िक्रमंद हो जाते हो। ये अपनी मस्त अपनी धुन में रहते हो और आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हो, तो वो भी इनको एक अलग सी जो आप अटेंशन देते आए हो, वो सब चीज़ें इन्हें रात को बहुत याद आ रही थी। चलिए और देखते हैं कल रात को वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है,
कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, जो आप इस समय दुखी हो, हर्ट हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, किसी तरह की दूरियाँ आ गई हैं। उन दूरियों का इन्हें रात को रिग्रेट हो रहा था कि इनकी गलतियों के कारण हुआ, इनकी इमेच्योर एक्शंस के कारण, डिसीजंस के कारण, या इनकी इमेच्योरिटी से उस सिचुएशन को हैंडल करने के कारण चीज़ें ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं इनका ईगो, थोड़े से प्राइड हो सकता है, ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है कि किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हो, कि बस जो इन्होंने कह दिया वही है, जो ये कह रहे हैं वही सही है, मतलब अपने आप को ही अपर हैंड में दिखाना, ये सुपीरियर दिखाना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ों में झगड़ा किया है जहाँ पर ये जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद भी इन्हें उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा दिया, जबकि आप तो इन्हीं के लिए डिवोटेड हो, इन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहो, फिर भी ये जस्ट अपने एंगर पर, अपने उस इम्पल्सिव नेचर पर उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए कि ये कुछ तो इन्होंने कह दिया है, आपको दिल दुखाने वाली बातें कर दी, या आपकी जगह किसी और को ज़्यादा फेवर कर दिया, कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है। इस चीज़ को ये रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी दूरियां हैं, किसी तरह का धोखा दिया है इन्होंने, किसी और के चलते हो सकता है इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हों, आपका दिल तोड़ कर चले गए हों। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में रात को सोच रहे थे, ये जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते रहते थे, या फिर जो भी चीज़ें घुमा जाते थे आपके सामने, एक ट्रांसपेरेंट वे में नहीं रहे हैं, जहाँ पर एक पारदर्शिता की कमी रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों ने आपको काफ़ी हर्ट किया है। कहीं ना कहीं जो आप डिज़र्व करते थे, जिस तरह का साथ आप डिज़र्व करते थे, जिस तरह का प्यार आप डिज़र्व करते थे, जिस तरह का सपोर्ट, केयर, अफेक्शन आपने जो दिया है, सेम जो आप चाहते थे, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये थोड़े से मतलबी हो गए, थोड़े सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, जहाँ इन्हें अपने कंफर्ट, अपनी खुशियाँ, अपने बारे में ज़्यादा ही कुछ ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हो गए, जहाँ इन्होंने बहुत कुछ आपके दिल दुखाने वाली बातें कर दी, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा ही, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, बहुत शांत हो गए हो। इस समय आप इनको ना बात कर रहे हो, अगर ये कुछ सोशल मीडिया पर भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हिंट देते हैं, छुप छुप कर आपको देखते हैं, और कुछ ना कुछ अपनी किसी स्टोरीज़ या पोस्ट के थ्रू आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आप उन चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है, और ये जो चुप्पी है इन्हें काफ़ी ज़्यादा रात को रेस्टलेस कर रही थी। और क्या था रात को इनकी फीलिंग्स, क्या सोच रहे थे आपके लिए? बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं जैसे इनका मन बहुत अधीर था, उतावला था, रेस्टलेस था कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। कहीं ना कहीं थोड़े से ये मैच्योर हैं, थोड़े से हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, या इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो या इम्पेशेंट हो, कि जहाँ पर इनमें सब्र नहीं है। जो भी सब्र है, जो भी धैर्य है, जो भी पेशेंस है, सब आप ही की जैसे जिम्मेदारी थी, या आप ही की तरफ वो सब चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो रात को भी इनका मन कर रहा था कि किसी तरह से आप तक पहुंच जाएं, किसी तरह से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जाए। जो गलतियां कर दी हैं उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करें, किस तरह से आपको कोई क्लैरिटी दें। कहीं ना कहीं इनको भी इनकी लाइफ में कुछ धोखे मिले हो सकते हैं, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो हो सकता है कि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो और साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक मिला है, कहीं ना कहीं इनको किसी तरह का बीट्रेयल का सामना करना पड़ा हो सकता है, जिसके बाद इनका मन बहुत हो रहा है अब कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, एंड 10 अगेन 111 की एनर्जीज हैं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा रात को चिंतन चल रहा था, और कह लीजिए दिमाग हर जगह दौड़ लगा रहा था कि किस तरह से आप तक पहुँचा जाए, आपको आपसे कनेक्ट किया जाए, आपको रीच किया जाए। कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे थे, और इन्हें पता है आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। आप अभी थोड़े से नाराज़ हो, थोड़े से गुस्सा हो सकते हो, या आप हर्ट हो, तो आपको मनाना पड़ेगा, इन्हें ये भी पता है इस समय। तो बट इन्हें अभी क्लैरिटी आ रही है, ये जो छुपते छुपाते या जो भी चीज़ें करते आए हैं। रात को इनका मन था कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस के कारण चाहिए आपको मैनिपुलेट कर जाते हो, आपको झूठ बोल जाते हो, या कुछ और इनके पर्सनल रीजंस के कारण,
वो इस रिश्ते के आगे कहीं मायने नहीं रखते, कहीं भी स्टैंड नहीं करते। इस चीज़ को रात को महसूस कर रहे थे, जहाँ पर ये उन चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहे थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको क्रॉस करने के लिए जैसे तैयार हो रहे थे, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन, आपके लिए कोई जेस्चर लेने के बारे में सोच रहे थे। एक क्लियर कट वे में कम्युनिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इनको कहीं ना कहीं कुछ तो इनकी लाइफ में भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं जिससे गुजर रहे हैं। और क्या, प्लीज़ गाइड, कल रात को क्या सोच रहे थे? यही कार्ड आ रहा था, अगेन यही आ गया। कहीं ना कहीं दिल दिमाग में एक अलग सा कॉन्फ्लिक्ट था रात को कि क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, मुझे रिजेक्ट कर देंगे या मेरे को वापस से दूसरा चांस देंगे, मेरे लिए उसी तरह का प्यार अभी भी है या वो ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं अपने अंदर ही बहुत सारे सवाल थे जिनसे घिरे हुए थे कि इन्हें था कि मैसेज कर दूं नहीं करूं, कॉल लगा दूं नहीं लगाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। वो एक अलग सा अंतर्द्वंद था जिससे गुजर थे कि जो भी एक इन्होंने डिसीजंस लिए, जहाँ पर आप एक क्रॉस रोड्स पर आकर आपकी ज़िंदगी थम गई, ये रिश्ता थम गया, ये रिश्ता पूरी तरह टूट गया। तो उन चीज़ों से इस रिश्ते को कैसे बाहर निकालूं, जो झूठ बोल दिया, जो धोखे दे दिए, जो हर्ट कर दिया, उस सिचुएशंस को कैसे इरेज करूं, वो चीज़ों को, पास्ट की जो मिस्टेक होगी उन्हें रिवर्स कैसे करें, कि चीज़ें जो गलत होगी उन्हें सही कैसे करूं। तो वो एक दुविधा की स्थिति थी जिससे गुजर रहे थे, जहाँ पर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था। सोच समझने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नज़र नहीं आ रहा था, जहाँ पर ये सोच रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। और एक फियर भी है जहाँ पर ये थोड़ा डर रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत बंद है, और इन्होंने अपने कुछ और चॉइसेस के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो, आपसे डिस्टेंस बनाया हो। इनके परिवार के लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट हो, सोसाइटल या इमेज कॉन्शियस हो, सोसाइटल नॉर्म्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके चलते इन्होंने आपको आपके साथ उस तरह का व्यवहार किया है जो आप बिल्कुल उस तरह के व्यवहार के हकदार नहीं थे, आप डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से इन्होंने आपको आपके साथ जो भी गलत किया है, जिस भी तरह से आपको हर्ट किया है, मैनिपुलेट किया है, चीट किया है, या आपके को इमोशनली, मेंटली, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है। तो रात को वही था कि इनकी तरफ से गलतियां तो बहुत होगी, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो अब चीज़ों को कैसे ठीक करें। एक रिग्रेट है, मन में पछतावा है इनको, जिससे ये रात को गुजर रहे थे। लेकिन एक इंटेंस एनर्जीज भी थी, एक इंटेंस पैशन भी था कि जो भी होगा देखी जाएगी, मैं एटलीस्ट मैं मिल तो लूँ, मैं बात तो कर लूँ, फिर कर लेंगे, मना लेंगे, जो भी चीज़ें हैं हैंडल कर लेंगे, उस तरह की एनर्जी से। कहीं ना कहीं ये सेपरेशन को, ये क्रॉस रोड वाली, ये दुविधा वाली सिचुएशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी ईगो क्लैशेस हैं, उन सबको रिजॉल्व करने के माइंडसेट में थे, जहाँ पर यहाँ भी एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा रह रही हैं इनकी, रात को भी थी और वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइन स्टॉकिंग आपकी रहती है कि आपके जीवन में तो कोई और नहीं आ गया। तो उस तरह की एनर्जीज़ में रात को भी थे। और क्या था, रात को क्या सोच रहे थे? 2 ऑफ कप्स, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनकी दुनिया हो, आपके साथ जैसा इन्होंने महसूस किया, इन्होंने कहीं नहीं महसूस किया। जिस तरह का प्यार आपने दिया है, जिस तरह की लॉयल्टी आपकी रही है, डेडिकेशन आपका रहा है, जिस तरह के एफर्ट्स आपके रहे इनके लिए, जिस तरह से आपने इन्हें स्पेशल फील कराया है, कोई इन्हें उस तरह का मान, उस तरह का रिस्पेक्ट, उस तरह का साथ, उस तरह का सपोर्ट कुछ भी कोई नहीं देता है। कहीं ना कहीं जिस तरह की इमोशनली आप इनसे कनेक्टेड रहे हो, या सोल लेवल पर आप कनेक्टेड रहे हो, जिस भी तरह से आपने एक अलग सा इंटेंस कनेक्शन इनके साथ महसूस किया, तो ये भी अभी करेंटली वैसी ही एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपको जैसे मिरर कर रहे हैं, या आपके साथ आपके जैसे ही सेम इमोशंस को ये महसूस कर पा रहे हैं, सेम इंटेंसिटी को ये महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, आकर्षित हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो ऑरा है, आप जिस भी तरह से खुद को कैरी करते हो, जो भी पॉजिटिविटी है आप में, हर चीज़ कोई बहुत ज़्यादा रात को एडमायर करते नज़र आ रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी, एक भविष्य, एक दुनिया
एक फ्यूचर जैसे प्लान करते या इमेजिन करते नज़र आ रहे थे कि रात को, जहाँ इनका मन था कि नहीं, कंप्लीट तो आप ही के साथ होना है, कंप्लीशन आप ही के साथ महसूस करते हैं, आप ही के साथ भविष्य और एक दुनिया बसानी है। उस तरह की एनर्जीज़ में ये रात को थे, जहाँ पर आपसे बेहतर कोई नहीं है। इस चीज़ को ये रात को रियलाइज़ करे थे, जहाँ पर अगर इन्होंने बहुत समय भी लिया है कंपैरिजन में आप में और बाकी लोगों में, तो इन्हें वही महसूस हो रहा था कि जिस तरह से आपके साथ जो बंधन है, जिस तरह का रिश्ता है, ये किसी के साथ इन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया है। किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्शन है, सोलमेट बॉन्ड है, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कुछ ऐसा रिश्ता है कि जिसे ये भुला ही नहीं पाते। 2400 घंटे दिल दिमाग में, चाहे कुछ भी चीज़ों में, कामों में बिजी हो, आप इनके दिल दिमाग में हमेशा हावी रहते हो। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में ये रात को थे कि जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, जो भी मन मुटाव हैं, जो सेपरेशंस हैं, उन्हें ख़त्म कर सकें। तो एक अलग सी आपके लिए इंटेंस एनर्जीज़ ये रात को महसूस कर रहे थे। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दुविधा है, किसी तरह के फैमिली के अंदर किसी तरह के कलेश झगड़े चल रहे हो सकते हैं, एक इमोशनल बैटल भी है जिससे ये गुजर रहे हैं। नेक्स्ट 5 आवर्स 5 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? CIGHZWNVBYSFJDMREPO, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं। कल रात को और क्या सोच रहे थे वो आपके लिए? कल रात को उनकी क्या एनर्जीज थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? जानते हैं कि इन्होंने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले, हमेशा कोशिशें, प्रयास, हर चीज़ आपकी तरफ से रही है। जहाँ पर आपका दिल टूटता रहा, आप बिखरते रहे, लेकिन आपने साथ निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें रात को हो रहा था, कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा था कि इनकी तरफ से काफ़ी गलतियाँ हो गई। एक दिल में दर्द था, एक अलग सी टीस थी जिससे गुजरे थे, जहाँ पर इन्हें अफसोस हो रहा था रात को कि जो भी चीज़ें हो गई हैं इनके इमेच्योरिटी के कारण, इनके इस रिश्ते को लाइटली लेने के कारण, आपको फॉर ग्रांटेड लेने के कारण, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस तरह की एनर्जीज़ में ये रात को थे। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, ट्रैवलिंग, डेटिंग है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, अगेन फूल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक ऐसी एनर्जीज है, साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एक कपल की एनर्जीज हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। उस तरह की एनर्जीज में ये रात को भी थे, जहाँ पर ये आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं। और ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है तो एक फ्रेश स्टार्ट, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को और गहरा करना चाहते हैं। उस तरह की एनर्जीज, उस तरह के माइंड सेट में ये रात को थे। और क्या? पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। आपके साथ की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी यादें हैं, बहुत मिस कर रहे थे। आपके साथ को मिस कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे थे, आपकी नज़दीकियों को मिस कर रहे थे। आप दोनों की जो भी मेमोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपके मैसेजेस या कुछ भी चीज़ें हों उन्हें बहुत याद कर रहे हो, उन्हें रीड कर रहे हो। तो रात को एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी थी, जहाँ पर आपका प्यार फिर से जैसे इनके दिल में उभरता नज़र आ रहा था, पनप रहा था आपके लिए। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वापस से पनप रहे थे इनके मन में। तो रात को तो काफ़ी ज़्यादा आप इनके जहन में थे। चलिए देखते हैं राशियाँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये सारी राशियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली कोई राशि नज़र नहीं आ रही। नंबर की बात करें तो नंबर 1 की एनर्जीज़ हैं, 2 की एनर्जीज़ हैं, 1 है एंड 2 है। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की एक नई शुरुआत है। एक इमोशनल इम्बैलेंस से, क्रॉस रोड से जैसे ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए पिछले 2 दिन या
1 या 2 दिन, हफ्ते, महीने या 5 दिन भी, 5 हफ्ते, 5 महीने भी आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और मई मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है, फरवरी या नवंबर मंथ हो सकता है, जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 2, 11 और 20, 13, 4, 22 और 24, 22, 21, 27, 25, 17, 15, 12, 11, 14, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। और बर्थ मंथ में मई और जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, मई, अगेन मई आ गया, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ मंथ आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।